और देखे यहाँ पर ये मत देखना कि फर्स्ट टू फिफ्थ है, 6 to 8 है, दोनों दोनों ही आपका लीक है, ठीक है। उसके बाद से ही मैंने आपसे कहा था कि एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू आगे की मैं बात आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे आगे करना है। और इस बार हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आर या पार। क्योंकि इस बार अगर ये आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो समझ लेना आपकी सीट बच जाएगी, वरना कुछ बच्चों के मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा नंबर बहुत बढ़िया गया है, हम बहुत दूर गए थे पेपर देने के लिए, हमारे इतने पैसे खर्च हो गए। भाई मुझे एक बात तो बताओ, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम बढ़िया गया, मैंने आपकी बात मान ली, आप दूर भी गए, आपके पैसे भी लगे, लेकिन जिन्होंने पेपर लीक करा था और वो कट ऑफ में आपसे ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? आप लोगों ने तो मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, दोबारा भी आप लोग दे दोगे, दोबारा भी आपका नंबर आ जाएगा, दोबारा भी आप लोग कट ऑफ को पास कर लोगे, लेकिन जिन्होंने एग्जाम को लीक करा था वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो 2-4 बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे कि सर प्लीज हमने तो पढ़ाई करी, सब चीज करा, सब चीज देखने को मिली, दोबारा मत करिए। तो भाई इसके ऊपर तो पूरा का पूरा मेरा फोकस है, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। पेपर जो रहेगा, पेपर अब आपका कैंसिल होगा और इसी के लिए हमें यहां पर प्रयास करना है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डलवा दूंगा, पूरी रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट की जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष ये निकला है, जिस बात को हम लोग यहां पर कह रहे थे कि पेपर ये 100% लीक हुआ है, और ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर फाइनली आ चुका है, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। उसके अलावा आज आपकी एक मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जो बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन हाई लेवल मीटिंग के अंदर देखिए क्या डिसीजन निकल कर आता है, लेकिन जो काम हमें करने का है वो हम करेंगे, और जो इनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं वो ये करेंगे। और मेरी बिहार सरकार से, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, और शासन से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितनी मेहनत बच्चों ने यहाँ पर करी हुई थी उस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ पैर आपके अगर जुड़वाना चाहे आप लोगों के जोड़ देंगे, लेकिन ये पेपर किसी भी हालत में आपका, इसको आप लोगों को कैंसिल कराना है। कैंसिल कराए बिना इसकी बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि बच्चा कितना भी पढ़ लेगा, कितनी भी मेहनत कर लेगा, कितने भी बढ़िया नंबर लेकर आ जाएगा, कट ऑफ को पार नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ सैकड़ों बच्चे अभी तो मिले हैं, लेकिन इनकी संख्या भाई हजारों में है, जिनके बारे में अभी तक पूरा डेटा नहीं निकला है। अगर आपको ये लगता है नहीं कुछ बच्चे मिल गए, ठीक है, उनको कैंसिल कर दे तो उनको सजा मिल जाएगी और पेपर को एज चलने दो, भाई आपका नंबर भी नहीं आएगा इसके अंदर। और अब मान लीजिए पेपर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपको टाइम मिलेगा, दोबारा आप लोग मेहनत करके दोबारा अपना नंबर लेकर आ जाओगे, लेकिन ये लोग नहीं ला पाएंगे जिन्होंने पेपर नकल करी थी, ठीक है। तो ना तो आपको और ना ही हमें अब यहां पर पीछे नहीं हटना है, एक ही मांग, पेपर ये आपका कैंसिल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हम लोगों को देखना है। आज ही आपकी रिपोर्ट आ जाए, देखिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव आया, एग्जाम कैंसिल करा, तो ठीक है, हम लोग भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, आप लोग भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, कर देना। लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो भाई हमें बैठना नहीं है चुपचाप, ठीक है। अगर आप लोग बैठ गए तो समझ लेना फिर बैठे रह जाना, टीआरई 4th वाले आप लोग भी मेहनत करते रह जाना, और इसी प्रकार से आप लोगों का हक लेते चले जाएंगे। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ी चीज आपके सामने शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों को पहला स्टेप करना है, आप लोगों को एक्स डाउनलोड कर लेना है, यानी ट्विटर को डाउनलोड कर लेना है। ट्विटर पर आप लोगों से पहले ये आपका ट्विटर पर एक टैग चला हुआ है, ठीक है, जिसको रोहित सर ने चलाया हुआ था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं अपना एक अलग चलाऊंगा ट्विटर पर और वो अलग चलाएंगे, कोई और अलग चलाएगा। हाँ, पूरी की पूरी लड़ाई सभी की एक है, हक सभी का एक है, मांग सभी की एक है। तो यहाँ पर अलग अलग हम लोगों को नहीं बटना है। तो जो सर ने अपना यहाँ पर ट्विटर यहाँ पर चलाया था, ठीक है, जो टैग यहाँ पर चलाया था, उसी को हमें आगे बढ़ाना है और इसी को हमें नंबर 1 पर लेकर पहुंचाना है अभी भी, ताकि सरकार और प्रशासन के कान में वाली बात पहुंचे कि कितना बड़ा ये मैटर पहुंच चुका है। क्योंकि हमें आपस में मतलब मतभेद नहीं रखने किसी भी प्रकार के, जितने भी टीचर है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चाहे आप लोग किसी न्यूज वाले की भी हेल्प लेते हो, यहां पर सभी को एक साथ आना पड़ेगा, वरना घरों के अंदर आप लोग बैठ जाइए, बच्चे भी घरों के अंदर बैठ जाएंगे और ये पेपर ठीक उसी प्रकार से आगे भी लीक होते रहेंगे, आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसके ऊपर किसी स्टेट को देख लीजिए आप लोग या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को देख लीजिए, समस्या पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो हमें यहां पर सभी को एक साथ आना पड़ेगा और मैं कोई अलग से अपना ट्विटर पर टैग नहीं कर रहा हूं, सेम यही आपका आगे चलेगा, इसी को मैं आगे यहां पर बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी रोहित सर का फोन भी आया था तो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो इसी को हम लोग यहां पर आगे बढ़ाने वाले हैं। इसको जितना हो सके ट्रेंड करा दीजिए, #BPSC_TRE_री एग्जाम, यह आपको ट्विटर पर डालना है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं, मैंने भी खुद ट्विटर को अपना डाउनलोड करा था, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद ही हमको इसी को चलाना है। ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने अभी बनाई है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहां पर यही ट्वीट आपको करना है, ठीक है, #BPSC_TRE_री एग्जाम, इसको सही से देख लेना भाई आप लोग, और इसी को हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। जितना ये आगे बढ़ेगा,
जितना ही हाईलाइट होगा, ठीक है, पूरे भारत के अंदर या पूरे बिहार के अंदर, उतना ही प्रशासन जागेगा। और मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, उन्होंने जांच एजेंसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी, स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई पेपर आपका लीक है। जो स्टूडेंट वहां पर पकड़े गए थे उनके पास जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो सेम एज इट इज आपका वही था जो बीपीएससी के अंदर पूछा गया था, और उन्होंने उसकी एफआईआर भी अपनी दर्ज कर ली थी, और उसके बाद ये आपकी रिपोर्ट जो है बीपीएससी को भेज दी थी। उसी के बाद बीपीएससी की जो आपकी मीटिंग चल रही है, ये आज आपकी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और इसी के अंदर आपका जो नतीजा आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते रहेंगे तो ये रिजल्ट हम लोगों के हक में आएगा, इतना मुझे जरूर आप लोगों के लिए पता है, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना है, देखिए, अगर ये जो आपका हैशटैग चल रहा है, ये आपका, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको चलाओगे। अगर नहीं चलाओगे तो एक काम करना, हम भी घर पे बैठेंगे, आप लोग भी बैठ जाना, फिर आपका टीआरई 4 आएगा, उसके अंदर भी नकलखोर आ जाएंगे, फिर दोबारा हमें गाली देना कि हमारा सपोर्ट नहीं करते, तो फिर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो है यही है, ठीक है, जो काम हो जाएगा अभी हो जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। पहले दिन से मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं कि भाई पेपर लीक था, स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को आगे करेंगे और पेपर को कैंसिल कराएंगे। और कोई भी बच्चा ये गलतफहमी में मत रहना कि मेरा पेपर अच्छा चला गया था या मेरे पैसे खर्च हो गए थे तो पेपर दोबारा लेंगे तो पता नहीं आया ना है। भाई आप लोग लेकर आ जाओगे अगर आपकी मेहनत रही तो, ठीक है। और उसके अलावा अगर पेपर ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि एक ही मांग है, सिर्फ पेपर कैंसिल, तो भाई 22 मार्च को हम लोग चलेंगे बिहार के बीपीएससी ऑफिस में, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, वरना हमारे ऊपर ही रिपोर्ट बन जाएगी बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी अपने तरीके से अभी मेरी बात भी चल रही है कि परमिशन मिल जाए, ताकि बीपीएससी ऑफिस में जाकर हम लोग अपनी बात को पहुंचा सके या कुछ बच्चों को अपना साथ में ले सके, क्योंकि बिना परमिशन के अननेसेसरी तरीके से जाएंगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी, बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जो हम लोग यहां पर बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगर ये हैशटैग को आप लोग जितना हो सके सबसे पहले इसको चलाइए, और इसके बावजूद भी आज की रिपोर्ट के अंदर ये नहीं आता कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, तो भाई सीधे 22 मार्च को बिहार के अंदर मैं खुद आऊंगा, ठीक है, साथ में रोहित सर को भी लाऊंगा, और जितने भी वो टीचर है, चाहे ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन को, ठीक है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहां पर सभी को एक साथ आना पड़ेगा, बच्चों के लिए हक की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप लोग साथ नहीं आओगे तो फिर आएगा कौन इनके साथ में, ठीक है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमारे पास यहाँ पर कहने का होता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे बीपीएससी ऑफिस में 22 मार्च को यहां पर चलेंगे, और सिर्फ एक डिमांड हमारी होनी चाहिए, पेपर कैंसिल। इसके अलावा कोई भी चीज हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक डिमांड हमारी है, पेपर कैंसिल। उसके बाद आप लोग इसका दोबारा एग्जाम ले लो, चाहे महीने भर 2 महीने बाद ले लो, लेकिन पेपर कैंसिल ही आप लोग कराइए, और पेपर कैंसिल से नीचे कुछ भी हम लोगों को नहीं चाहिए। उसके अलावा अपने तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं कुछ मिनिस्टर से बात हो जाए, क्योंकि एक तो ऐसी टाइमिंग पर यार ये हुआ है, एक तो इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है, कोई भी पक्ष विपक्ष इसको ज्यादा इस प्रकार से लेगा तो अपने फायदे के लिए देखेगा। तो वो सारी प्लानिंग मैं अपने यहां पर कर रहा हूं, और जो चीजें मुझे बताने की थी, जो सबसे मेन चीज आपको यहां पर करनी है, जितना भी हो सके आपको इसको ट्वीट करना है, इसको याद रख लो, हैशटैग BPSC_TRE_री_एग्जाम, जितना भी हो सके इसको ट्वीट कराओ, नंबर 1 पर आप लोग इसको पहुंचा दो। अगर इसके बावजूद भी समाधान नहीं निकलता, फिर सीधे 22 मार्च जाएंगे, पीछे बैठने वाले नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अकेला इस काम को कर दूंगा, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सभी टीचर का साथ चाहिए, जितने भी आप लोग बच्चे उनका साथ चाहिए, तभी जाकर प्रशासन एक्टिवली इसके ऊपर काम करेगा, जो कि कर भी रहा है, और ये पेपर आपका जरूर कैंसिल हो जाएगा, इतने मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, जितना भी समर्थन हो सके इस चीज में यहां पर दीजिए। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जांच एजेंसी ने तो अपना काम कर दिया, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपके सामने प्रूफ आ गया है, जब आपके सामने पूरा का पूरा प्रूफ आ गया, तो अब किस बात का वेट करना भाई। ये पूरा का पूरा प्रूफ आप ही की जांच एजेंसी ने दिया है, ठीक है, हमारी ने नहीं दिया। ये तो वो बच्चे सैकड़ों जो पकड़ लिए गए, ठीक है, जो गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी भर भर के, बसें भर भर के उनको बच्चों को, स्टूडेंट को आप ले जाया जा रहा था, रट्टे लगवाए जा रहे थे आंसर के। तो ये तो आपकी जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर क्लियर कह दिया कि पेपर लीक हुआ है। तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं ना, पेपर लीक हुआ है। अभी तक तो ये था चलो मैं भी सबूत मांग रहा था, अभी थोड़ा कंफर्मेशन पूरा नहीं हो रहा था, ये तो पूरा का पूरा कंफर्मेशन है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर हो गई है। और ये तरीका आपको सबसे पहले ट्वीट करना है, और उसके बाद 22 मार्च को सीधे हम लोग बीपीएससी ऑफिस चलेंगे, ठीक है। हालांकि पहले रोहित सर पहले जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको रोक दिया कि अभी 1-2 दिन रुक जाइए, और उसके बाद सभी हम लोग एक साथ में 22 मार्च को बीपीएससी ऑफिस यहां पर चलेंगे, क्योंकि सभी को एक साथ आने का समय है, अकेले अकेले जाने का समय नहीं है। मैंने भी बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि जो भी अपना हमारा इसके अंदर एजेंडा रहेगा वो एक ही रहेगा कि सभी बच्चों को एक साथ में रहकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। पेपर कैंसिल कराना हमारे यहाँ पर मकसद रहेगा, अलग अलग हमको यहाँ पर नहीं जाना है, एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठानी है, और बच्चों के हित में जितना भी हो सके ये पॉजिटिव डिसीजन उनके हक में हमको लेकर आना है, ठीक है।